चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूंगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमजोर है। राहुल गांधी जी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हम लोग अपनी लड़ाई लड़कर वहां लेंगे, हमको किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये तथ्य आपसे छुपाए गए। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? 2014 के पहले इस देश में जन्म लेने में शर्म आती थी। तब देश का अपमान आपको दिखाई नहीं देता है? जब कोरिया में और चीन में जाकर वो ये बात कहते हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसके पीछे छुपना चाहती है क्योंकि अनैतिक तरीके से भारत राहुल गांधी की सदस्यता छीनी इन लोगों ने। कहते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा है। मैं अंतिम गांव, मतलब कि नेपाल से सटे हुए गांव है मेरा, और वहाँ इतनी विकास हुई है कि हम सोचते थे कि वहाँ पुल कभी आएगा ही नहीं, लेकिन वहाँ हम पुल पर भी चल रहे हैं और अपने लाइट भी आ गया। इतनी विकास हुई है कि हम गदगद हैं वहाँ पे सब सारे आदमी। विकास और क्या चाहिए? गांव का जिक्र आपने किया, मोदी सरकार ने रिपोर्ट दी है, पढ़िएगा। गांव के किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रहेगी और 74,000 रुपए औसत कर्ज देश के किसान पर है। और अडानी जी की उसी दौरान जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, 1612 करोड़ रुपए रोज कमा रहे थे। विश्व का कोई और देश नहीं जिसके 12 करोड़ लोगों ने रोजगार के अवसर खो दिए, और कोई देश नहीं जिसके 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई। विश्व का और कोई देश नहीं जिसमें 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का पार हो गया, 200 रुपए पार दाल और तेल हो गए। और उस समय क्या हुआ? जब भारत पर आपदा आई है, तब अडानी जी की कंपनी ने ग्रोथ की है। नोटबंदी के समय पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला और आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से एमएसएमई तबाह हो गया, लेकिन अडानी जी की कंपनियां ग्रोथ कर रही थी। कांग्रेस को सिर्फ मोदी से क्यों दिक्कत है? कांग्रेस देश के कल्याण की बात कब करेगी? मोदी संसद बनाए खराब, मोदी इकोनॉमी को ठीक करे खराब, मोदी अगर इस देश के अंदर देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तब भी मोदी को आप सवाल करते हैं, क्यों? मोदी जी के आने के पहले अडानी जी की जो कुल संपत्ति थी, उनकी नेटवर्थ थी, वो 2.88 बिलियन। सवाल आपका अडानी पे था क्या? 12 लाख करोड़ रुपए इस दौरान अडानी जी ने कमाए। अगर देश का कल्याण उसमें निहित करते तो क्या करते? 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर दिए जा सकते थे। प्रधानमंत्री आवास 6 करोड़ आवास बनाए जा सकते थे। 10,59,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोटे और मझोले किसान पर है, वो समाप्त हिंदुस्तान में किया जा सकता था। जानते हैं आप, एक आदमी को संपत्ति कमाने के लिए पूरे निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? ये बच्चे अक्सर पूछते हैं, बहुत बार ये सवाल उठता है, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, इसमें कोई ऐतराज हमें नहीं है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में जरूरी होता है कि जो कुर्सी पर बैठा विरोध उसी का होता है। किसी रिक्शा वाले का, गाड़ी वाले का, ठेली वाले का विरोध करेंगे? विरोध तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही होगा, नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष में एक नेता होते थे राम मनोहर लोहिया, वो संसद में इतना कड़वा बोले नेहरू के बारे में, इतनी आलोचना उनकी की है। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब इंदिरा गांधी थी तो हम बच्चे थे, हमने नारे लगाए। जो कुर्सी पे होगा उसके खिलाफ नारे भी लगेंगे, उसकी आलोचना भी होगी, उसे हटाने की बात भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनाव में विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर शुरुआत की है तो माननीय मोदी जी ने की। वो जाकर विदेशों में चुनाव प्रचार करते हैं, कहीं हाउडी मोदी करते हैं, कहीं नारे लगवाते हैं, मोदी मोदी मोदी। गलती तो उन्होंने की है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।